जय श्री राम। यूट्यूब चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म अर्थात हिंदू धर्म की कथाएं में आपका स्वागत है। इस वीडियो में समय बचाने के उद्देश्य से लेखक की आवाज का कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार क्लोन प्रयुक्त हुआ है, इसलिए कुछ शब्दों के उच्चारण में अंतर आया है। श्रोतागण कृपया सहयोग करें। जब जब सनातन धर्म पर संकट आया है, तब तब भारत के साधु संतों एवं सन्यासियों ने अपने साधना स्थलों से बाहर निकलकर भारत की जनता का उद्धार किया है। आज फिर से सनातन धर्म संकट में है तथा साधु संतों एवं सन्यासियों को अपने मठों, आश्रमों, तपोस्थलियों से बाहर निकलकर हिंदू जनता के बीच आकर हिंदू जनता का उद्धार किए जाने की आवश्यकता है। सनातन धर्म पर प्रहार करके उसे नष्ट करने का सिलसिला उस समय से ही आरंभ हो गया था जिस समय हयग्रीव नामक असुर ब्रह्मा जी के हाथों से वेद छीनकर पाताल में छिप गया था। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को नींद में सोया हुआ जानकर स्वयं वेद की रक्षा करने का निश्चय किया तथा हयग्रीव नामक असुर को मारने के लिए भगवान ने स्वयं भी हयग्रीव के रूप में अवतार लिया तथा हयग्रीव नामक असुर को मारकर वेद का उद्धार किया था। तब से लेकर आज तक सनातन वैदिक धर्म पर असुरों, दैत्यों, विधर्मियों, नास्तिकों, चारवाकों तथा आधुनिक काल में कम्युनिस्टों, विभिन्न राजनीतिक दलों आदि के प्रहार होते ही रहे हैं। इसी कारण समय समय पर सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए प्रयास भी उच्च स्तर पर होते रहे हैं। भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथी राम और वासुदेव कृष्ण के रूप में अवतार लेकर हिंदू धर्म को बचाया। जिस समय रावण ने वैदिक संस्कृति एवं धर्म को मिटाने के लिए देवताओं एवं लोकपालों को बंदी बना लिया और जंगलों में तप कर रहे ऋषि मुनियों को नष्ट करना आरंभ किया, तब मुनि विश्वामित्र ने श्री राम को अस्त्र शस्त्रों के संचालन की शिक्षा देकर तथा महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र देकर असुरों का वध करवाया। महाभारत काल में जब कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन आदि दुष्ट राजाओं के कारण हिंदू धर्म एवं संस्कृति पर महाविनाश का खतरा उत्पन्न हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, द्रुपद, विराट, त्रिगर्त एवं पांड्य आदि समस्त अच्छी शक्तियों को एकत्रित करके दुष्ट राजाओं का विनाश करवाया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की वंदना कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कहकर की जाती है। जिस समय बौद्धों ने मौर्य राजाओं का संरक्षण पाकर सनातन वैदिक धर्म को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी की, उस समय पूरे भारत में बौद्ध मठ बन गए। लोग अपना नियत कर्म त्याग कर मठों में जाकर रहने लगे। देश में तंत्र मंत्र और अभिचार का बोलबाला हो गया। बौद्धों के इस पाखंड में वेदों की आवाज दब सी गई। तब केरल के एक छोटे से गांव का सन्यासी शंकराचार्य केवल 8 वर्ष की आयु में अपने गुरु से दीक्षा लेकर भारत की आत्मा को जगाने के लिए निकला। वह जंगलों, पर्वतों एवं नदियों को पार करता हुआ संपूर्ण भारत में घूमा। आचार्य शंकर ने गांव-गांव जाकर लोगों को वैदिक धर्म का ज्ञान दिया, बौद्धों को शास्त्रार्थों में पराजित किया, 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जिन्होंने धर्म रूपी समुद्र में यात्रा कर रही भारत की जनता को सदियों तक ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में धर्म के सच्चे स्वरूप का ज्ञान करवाया। उस काल के बौद्धों के पाखंड का नाश करने के लिए गुरुमत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, भर्तरीनाथ एवं गोपीचंद आदि 9 नाथों ने अपने जीवन हिंदू धर्म के उद्धार के लिए झोंक दिए। ये नाथ भारत के गांव-गांव फिरे और उन्होंने लोगों को बौद्ध धर्म के पाखंड से बाहर निकालकर हिंदू धर्म की तरफ लौटाया। नाथों में ही सरहपा आदि 84 सिद्ध हुए। उन्होंने भी दीर्घ काल तक गुरुमत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ के काम को आगे बढ़ाया और भारत की जनता सनातन वैदिक हिंदू धर्म में लौट आई। ब्राह्मण तपस्वी सरहपा को भी बौद्धों ने बौद्ध बना लिया था, किंतु वे अपनी आत्मा के प्रकाश से पुनः हिंदू धर्म में लौटे तथा उन्होंने भारत, नेपाल एवं तिब्बत में निवास करने वाली हिंदू जनता का उद्धार किया। जिस समय 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब की धरती पर इस्लाम ने जन्म लिया और 8वीं शताब्दी ईस्वी से खलीफाओं की सेनाएं भारत के लोगों को बलपूर्वक मुसलमान बनाने के लिए आने लगीं, तब दक्षिण भारत में आलवार संतों ने भारत के लोगों को विष्णु भक्ति का मार्ग सुझाया।
कुल 12 आलवार संतों ने 300 साल की अवधि में पूरे दक्षिण को भक्तिमय कर दिया। घर घर भगवान विष्णु की आरती और कीर्तन होने लगे। आलवार संतों ने दक्षिण भारत में विष्णु धर्म की नींव इतनी मजबूत कर दी कि उसे किसी लालच, भय एवं मीठी बातों से हिला पाना संभव नहीं रहा। इस कारण दक्षिण में कई सौ सालों तक इस्लाम का प्रसार नहीं हो सका। इन्हीं आलवारों की परंपरा में 11वीं शताब्दी ईस्वी में महान संत रामानुजाचार्य हुए। उस काल में महमूद गजनवी की सेनाओं द्वारा हिंदू धर्म का संहार हो रहा था। बहन बेटियां अपना धर्म बचाने के लिए कुओं में छलांगें लगा रही थीं। भयभीत हिंदू तलवार के जोर पर मुसलमान बनाए जा रहे थे। 11वीं एवं 12वीं शताब्दी ईस्वी में भारत भूमि को अनेक अफगान आक्रांताओं के आक्रमण झेलने पड़े, जिनमें मोहम्मद बिन गौरी, यलदूज, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश आदि प्रमुख थे। उनके बाद खिलजियों, तुगलकों, तैमूरों, लोधियों आदि ने हिंदुओं को बुरी तरह से कुचला। इन विदेशी शासकों से भयभीत हिंदू जनता को त्राण देने के लिए 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य और मध्वाचार्य ने हजारों की संख्या में अपने शिष्य बनाए, जिन्होंने गांव-गांव में घूमकर हिंदुओं को भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए उत्साहित किया। गांव-गांव में जाकर भक्ति की अलख जगाने वाले उन हजारों संतों के नाम आज हमें ज्ञात नहीं हैं, किंतु उन्होंने सदियों तक भारत की जनता का आध्यात्मिक नेतृत्व किया तथा उसमें विष्णु भक्ति के प्रति नवीन चेतना का संचार किया, जिसके कारण हिंदू धर्म की रक्षा हो सकी। जब दिल्ली के मुसलमान सुल्तान तेजी से हिंदू धर्म का विनाश करने लगे, तब 15वीं शताब्दी ईस्वी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के सन्यासी रामानंद ने मोर्चा संभाला। रामानंद तथा उनके शिष्यों अनंतानंद, भावानंद, सैन भगत, धन्ना भगत, नाभा, नरहरि आनंद, रांका, पीपा, रविदास, सुखानंद तथा कबीर आदि ने हिंदुओं को वैष्णव धर्म में बने रहने के लिए प्रेरित करने हेतु गांव-गांव का भ्रमण किया। रामानंद की प्रेरणा से उत्तर भारत में वैष्णव भक्त कवि समाज के सामने आए। कबीर, मीरा, रैदास, दादू, जाम्बोजी आदि संतों ने भारत की आत्मा को धर्ममय बना दिया। जिस समय देश पर सिकंदर लोधी भारत के लोगों को तेजी से मुसलमान बनाने लगा, उस काल में वल्लभाचार्य और उनके शिष्यों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने वृंदावन क्षेत्र से उन मूर्तियों का उद्धार किया जो आतताइयों के भय से धरती में दबा दी गई थीं। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास ने पूरी भारत भूमि को कृष्णमय बना दिया। आज भी कोटि कोटि भारतीय जन सूरदास के बाल कृष्ण को भोग लगाए बिना मुंह में अन्न नहीं रखते। सिकंदर लोदी के शासन काल में ही बंगाल से चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों की मंडली लेकर बंगाल से निकले। वे भारत के अनेक गांवों से हरि कीर्तन करते हुए और भक्ति में मग्न होकर नाचते हुए निकले तथा वृंदावन तक पहुंचे। उनके गौड़ीय संप्रदाय ने भारी संख्या में बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के लोगों को मुसलमान बनने से रोका। 16वीं शताब्दी ईस्वी में अकबर ने हिंदू धर्म के विनाश के अनेक षड्यंत्र रचे। अकबर की काट करने के लिए नरहरि आनंद के शिष्य तुलसीदास ने उत्तर भारत में भक्ति की ऐसी रसधारा बहाई कि लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आतताई सेनाओं का मुकाबला करने के लिए कमर कसने लगे। तुलसीदास ने धनुर्धारी राम का ऐसा स्वरूप भारत की जनता के सामने रखा जैसा पहले कोई भी नहीं रख सका था। तुलसी के राम हाथ में धनुष बाण लेकर तारका, सुबाहु, मारीच और रावण को मारते थे, तो शबरी के झूठे बेर खाकर, गीध की अंत्येष्टि करके, अहिल्या का उद्धार करके संपूर्ण भारतीय समाज को संबल देते थे और जंगलों में स्थित संत महात्माओं के आश्रमों में जाकर उन्हें निर्भय होकर तप करने का संदेश देते थे। जब इस्लामी सेनाओं ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया, तब संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि अनेक संत कवि घरों का त्याग करके जनता के बीच घूमने लगे। औरंगजेब के काल में हजारों सतनामियों ने मीनाक्षी माता से प्रेरणा पाकर पंजाब से लेकर आगरा एवं दिल्ली तक के क्षेत्र में औरंगजेब की सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का विरोध किया तथा औरंगजेब की सेना को परास्त किया। हिंदू धर्म का जो इतिहास हमें अंग्रेजी शासन के काल में तथा उसके बाद कांग्रेस के काल में पढ़ाया गया है,
उसमें भारत के साधु संतों एवं सन्यासियों के योगदान को उपेक्षित किया गया है, ताकि भारत की जनता में जो धर्म रूपी एकता का सूत्र है उसे नष्ट करके उस पर शासन किया जा सके। धर्म रूपी सूत्र की एकता के बल पर भारत की जनता ने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, बख्तियार खिलजी आदि अनगिनत आतताइयों का सामना किया। हिंदू वीर रणखेत में अमर हुए, किंतु उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इसका सबसे ज्वलंत प्रमाण यह है कि यदि भारत के हिंदुओं ने हिंदू धर्म त्याग दिया होता तो आज भारत में हिंदुओं का वही हाल हुआ होता जो ईरान में पारसियों का हुआ और अफगानिस्तान में बौद्धों का हुआ। उन देशों में अब न कोई पारसी बचा है और न कोई बौद्ध। अंग्रेजों के समय में सन्यासियों ने भारत की जनता में विदेशी शासन के विरुद्ध अलख जगाने का कार्य किया, जो कि भारत की जनता को ईसाई बनाने का प्रयास कर रहा था। हिंदू सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने का प्रयास किया, जिसे कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने हजारों सन्यासियों की हत्याएं करवाईं। इसी सन्यासी आंदोलन पर कलकत्ता के डिप्टी कलेक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक उपन्यास की रचना की, जिसका एक गीत वंदे मातरम भारत भूमि के लिए वरदान सिद्ध हुआ। वंदे मातरम भारत की आत्मा में समा गया। वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हजारों हिंदू नागरिक ब्रिटिश शासन की गोलियों के सामने छाती ठोक कर डट जाते थे। आज भी हम वंदे मातरम को सुनकर जैसी अनुभूति करते हैं, वैसी किसी अन्य गीत को सुनकर नहीं करते। दुनिया में 195 देश हैं, उनमें से 57 देशों में आज इस्लाम का शासन है। इन देशों के अतिरिक्त भी संसार में शायद ही कोई देश बचा हो जहां मुसलमान नहीं रहते या उन देशों की जनता को मुसलमान बनाने के प्रयास नहीं चलते। इस्लाम के नाम पर 1947 में भारत के 3 खंड करवाए गए। भारत से अलग हुए देशों से इस्लाम को मानने वाले लोग आज फिर भारत में चोरी छिपे प्रवेश कर रहे हैं। हिंदू युवतियों को लव जिहाद में फंसाकर हिंदू धर्म से दूर कर रहे हैं। उनकी कोख से ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं जो हिंदू धर्म के लिए और भी भयानक खतरा है। इसीलिए आज एक बार फिर साधु सन्यासियों, धर्मोपदेशकों एवं धर्माचार्यों के लिए मठों से बाहर निकलने का समय आ गया है। साधु संत और सन्यासी, धर्माचार्य एवं कथावाचक अपने मठों, आश्रमों, तपोस्थलियों से बाहर निकलें। गांव गांव जाएं, लोगों को हिंदू धर्म की आत्मा के दर्शन करवाएं। उन्हें शांति और अहिंसा का संदेश देते हुए अपने धर्म में बने रहने के लिए प्रेरित करें। उन्हें अपने पुरखों का गौरव स्मरण करवाएं। हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसने से रोकने के लिए प्रेरित करें। भारत की जनता को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए चलाए जा रहे कुचक्रों का ही सामना नहीं करना है, उन्हें उन ईसाई मिशनरियों का भी सामना करना है जो आदिवासियों, निर्धनों एवं भोले भाले लोगों को चमत्कारों में फंसाकर हिंदू धर्म से दूर कर रहे हैं। खतरा बाहर से ही नहीं, अंदर से भी है। यदि भारत के साधु संत और सन्यासी अपने मठों, आश्रमों, तपोस्थलियों से बाहर निकलकर भारत की जनता तक नहीं पहुंचे, तो भारत की भोली भाली जनता राम रहीम इंसान, नित्यानंद और आसाराम बापू जैसे ठगों, हथियारों एवं दुराचारियों के चंगुल में फंसकर अपना इहलोक एवं परलोक दोनों ही नष्ट करती रहेगी। भारत में अरबपति सेठों की कमी नहीं है, वे भी भारत के साधु संत एवं सन्यासियों की सहायता करें, जिससे साधु संत गांव गांव में मंडलियों के रूप में पहुंचकर वहां के सरपंचों एवं प्रभावशाली लोगों से संपर्क करके गांवों में जनसभाएं करके लोगों को हिंदू धर्म के व्यावहारिक स्वरूप का उपदेश दें। साधु संत एवं सन्यासियों को गांवों में जाकर कोई राजनीतिक बात नहीं करनी है, कोई आंदोलन नहीं चलाना है। विशुद्ध रूप से वही कार्य करना है जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। वे अपनी तपस्या भी करें और शंकराचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु बनकर गांवों में जाएं। आज पढ़ी लिखी नई पीढ़ी हिंदू धर्म की बातों को हेय समझती है, तो उसका कारण केवल यही है कि कोई उन्हें पथ दिखाने वाला नहीं है। साधु संत यह कार्य कर सकते हैं। यदि साधु सन्यासियों की मंडलियां
गांवों में कोई उपदेश न भी करें तथा केवल हरि कीर्तन करती हुई एक गांव से दूसरे गांव तक जाएं तो भी भारत में ऐसा अद्भुत वातावरण तैयार होगा कि पूरा संसार दांतों तले अंगुली दबाएगा। हम साधु संतों, सन्यासियों, धर्मोपदेशकों एवं कथावाचकों को कोई निर्देश, सुझाव या मार्गदर्शन नहीं दे सकते। हम केवल उनसे करबद्ध होकर प्रार्थना कर सकते हैं कि वे मठों से निकलकर हमारे बीच आएं, हिंदू धर्म की रक्षा करें। असंभव कुछ भी नहीं है, केवल सद्भावना के साथ, संकल्प के साथ, लोकोपकार की भावना के साथ किसी कार्य को आरंभ करने भर की देर है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय श्री राम। वंदे मातरम।